Hello friends, how are you all? I hope you all are very good. Guys, my name is Ashish Giri and in this particular video we will discuss most important issue related with student. So guys, if you are UG and PG students, so watch this video till the end. Guys, this is not a motivational video. Actually, through this video I just want to spread awareness among you all. So listen to me carefully and try to understand logically what I am trying to say. So guys, as you all know, अगर आप इंडिया के हिस्ट्री को उठाकर देखें तो हम लोग विश्व गुरु हैं, यानी कि दूसरे देशों से लोग आकर के हमारे देश से सीख कर जाया करते थे और आज भी हम यही सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि हम लोग विश्व गुरु हैं। दूसरी तरफ NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग भारत में हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। आखिर इसका क्या रीज़न है? एक तरफ हम अपने आप को विश्व गुरु सिद्ध करने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे ही भारत में जहां पर विश्व गुरु हैं, यानी कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, ऐसी जगह पर हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। नॉर्मली अगर रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग लगभग दुनिया में लगभग 8 लाख से ज़्यादा लोग सुसाइड के द्वारा मर जाते हैं हर साल, और वहीं पर अगर हम भारत में देखें तो इसका 17% यानी कि लगभग 1,35,000 लोग इंडिया में सुसाइड के द्वारा मर जाते हैं। इसमें स्टूडेंट, फार्मर्स या सिकनेस की वजह से, कोई पेरेंटल कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, डिप्रेशन की वजह से या किसी एंजाइटी स्ट्रेस की वजह से, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। यानी कि दोस्तों, दुनिया में हर 40 सेकंड्स में एक इंसान सुसाइड कर रहा है और सुसाइड करने वालों की जो एज है वो 15 से 25 ईयर्स के बीच है। सिंपल सी बात है कि बूढ़ा क्यों सुसाइड करेगा, एक बच्चा क्यों सुसाइड करेगा? बच्चा अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करता है, वहीं पर बूढ़ा इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है। जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है उसको पता है कि भाई 2-4 साल में वैसे ही अपन लोग टपक जाएंगे, तो सीधी सी बात है, सिगरेट पियो, चिल मारो, रैश करो, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो जो बची कुछ ज़िंदगी है। तो मेन जो शिकार हो रहे हैं वो युवा हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड के, जिनकी एज 15 से 25 ईयर्स के बीच है। वही एंजाइटी, डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार हो रहे हैं और सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे स्टूडेंट के सुसाइड के ऊपर, तो इंडिया में 2016 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग 9,478 स्टूडेंट ने सुसाइड किया था और यही आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया। 2017 में 9,905 स्टूडेंट ने सुसाइड किया, फिर आंकड़ा बढ़ा, लगभग 2018 में यही आंकड़ा 10,160 स्टूडेंट लगभग सुसाइड किया था। मतलब ये जो आंकड़ा है सुसाइड का, ये बढ़ता ही जा रहा है। आखिर क्यों स्टूडेंट सुसाइड करते हैं? क्या इस टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो स्टूडेंट को समझा सके, उन्हें एक सही रास्ता दिखा सकें कि आप लोग अपनी किस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं कि ये टीचर ही आपको बताए, स्टूडेंट का भी ये फ़र्ज़ है कि वो टीचर से पूछे कि इसके आगे मेरा जो इंटरेस्ट है वो इस सब्जेक्ट में है या मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में है, तो मुझे मेरे इसके लिए क्या क्या स्कोप्स हैं, क्या क्या फैसिलिटी है जिसके द्वारा मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, कैसे मैं अपने गोल को अचीव कर सकता हूँ। ये सारी टीचर्स और स्टूडेंट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए दोनों रिस्पॉन्सिबल है, किसी एक को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। और दोस्तों, वहीं पर दूसरी तरफ भारत में कोरोना वायरस की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बिखर गई है। GDP बहुत तेज़ी से डाउन हुआ है और अनएम्प्लॉयमेंट का जो ग्राफ है वो 7.5% से इंक्रीज़ होकर लगभग 35% तक जा चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रहने वाले लगभग 13.5 करोड़ लोग से उनका रोजगार छीन लिया जाएगा, लगभग 17.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इसका सबसे बड़ा कारण है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों तरह के सेक्टर कोरोना वायरस की वजह से बंद हो चुके हैं। लगभग 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे ट्रैवल करेंगे और लगभग 4 करोड़ लोग पूरी तरह से गरीब हो जाएंगे। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि कई सारे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टूडेंट को उनका मार्गदर्शन करें, उन्हें एक मोटिवेशन दें जिससे कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इस चैनल पर लगभग 70,000 से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ चुके हैं और मोस्टली स्टूडेंट UG और PG के स्टूडेंट हैं। और मैं आपको बता देना चाहूँगा, UG जो जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन करते हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उनका वो ये एक तरीके से माध्यम होता है। कई सारे स्टूडेंट हैं वो SSC की तैयारी कर रहे हैं और साथ में वो सोच रहे हैं कि चलिए ठीक है, हमारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाए, तो उनका मेन जो टारगेट है वो SSC है। और कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कि UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो वो उनका मेन टारगेट UPSC है, लेकिन ग्रेजुएशन एक मीडियम है क्योंकि उसी के द्वारा वो UPSC का एग्ज़ाम देंगे। इसी तरह से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली डॉक्टर बनने के लिए नीट की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच वो सोच रहे हैं चलिए हमारा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा, अगर नीट क्वालिफाई नहीं हो पाया तो हमारा एटलीस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जाएगा। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो LLB की तैयारी करेंगे, उसके लिए उन्हें ग्रेजुएशन की ज़रूरत है। MBA कोई आगे चलकर कोई MBA करना चाहता है तो उसके लिए वो ग्रेजुएशन कर रहा है। कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, पहले BSc फिर MSc करेंगे, फिर लाइफ साइंस के अंदर रिसर्च फील्ड में जाएंगे, या केमिकल साइंस या फिजिकल साइंस, कहीं पर भी वो रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं। मतलब अलग अलग सबका एक डेस्टिनेशन पॉइंट है।
सबसे बड़ी समस्या उन स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया है कि मुझे करना क्या है। वो अभी ग्रेजुएशन पर ही डिपेंड है और ग्रेजुएशन में ही वो अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए मैंने बनाया है जिन्होंने अभी तक ये बिल्कुल भी निर्धारित नहीं किया है कि उन्हें बनना क्या है। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि ऐसे लोगों का बहुत जल्दी यूज़ कर लिया जाता है। क्योंकि दोस्तों, यदि आप अपना टारगेट खुद से डिफाइन नहीं करेंगे तो टाइम आपका टारगेट डिफाइन कर देगा। और कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट अपना डेस्टिनेशन पॉइंट पकड़ के रखते हैं कि हाँ मुझे ये बनना है, लेकिन कई लोग बीच में आ जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं तो आपके ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग कुछ ऐसे भी लोग मिले होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्क मार्केटिंग। वो आपके पूरे मूड को चेंज कर देंगे। वो आपको 1 मिनट में धरती से आसमान तक की यात्रा करा सकते हैं। वो इतने ज़्यादा परफेक्ट इंसान होते हैं, क्योंकि मैंने अपने ग्रेजुएशन के ड्यूरिंग उन्हें देखा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला गलत है, लेकिन 99% मैं कहता हूँ कि ये लोग आपको आपके डेस्टिनेशन पॉइंट से हटा देंगे। आप खुद ही बताइए, आपका जो ड्रीम है वो क्या है? डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, किसी रिसर्च फील्ड में जाना है, और 1 मिनट में कोई बंदा आता है। आप 20 साल से तैयारी कर रहे हो, आप MSc तक पहुंच गए हो, लगभग 22-23 साल की उम्र है, और कोई एक इंसान आता है और 1 ही 2 दिन में आपका पूरा माइंड सेटअप चेंज कर देता है। आपको अच्छे अच्छे सपने दिखाता है, गोल्ड, प्लेटिनम, 1 मिनट में बुर्ज खलीफा का टिकट मिल गया भाई को, और भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेते हैं। मेरे कई सारे दोस्त के साथ कुछ ऐसा हुआ। BSc में नेटवर्क मार्केटिंग उन्होंने ज्वाइन किया और उसके बाद 2 साल BSc में फेल हुए और अभी वो BA में एडमिशन लिया हुआ उन्होंने। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बुरा है और इसमें इन्वॉल्व मत हो जाओ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो अपना डेस्टिनेशन पॉइंट है उसको कोई तोड़ ना सके, ऐसा इस तरह से आपको अब सेटअप होना चाहिए। आपको जो बनना है वही आप बनो। कई बार एक बात खुद इस चीज़ को डिसाइड कर लो कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उस बीच कोई भी आए, आपको कोई भी रोक ना सके, आप डॉक्टर ही बने। और ज़्यादातर इस तरह के जो लोग होते हैं जो कि आकर के आपके रास्ते से भटका देते हैं, वो ज़्यादातर उन्हीं स्टूडेंट को भटका सकते हैं जिनका खुद का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। तो आगे बढ़ो, लक्ष्य को डिफाइन करो रिसर्च फील्ड में। अब मैं कहता हूँ कि अगर आप BSc और MSc के स्टूडेंट हैं, इतने सारे स्कोप हैं, इतने सारे फील्ड हैं कि अगर आप किसी एक फील्ड में भी अच्छे से मेहनत कर लें तो आप एक बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। रिसर्च फील्ड में इतने ज़्यादा BSc से आप MSc करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं, BSc कीजिए, MSc कीजिए, नेट क्वालिफाई करके आप प्रोफेसर बन सकते हैं PhD कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद यदि आप किसी रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, लाइफ साइंस, और उसके बाद उसमें कई सारे स्कोप हैं। मतलब यहाँ पर ये बटे हुए हैं। जैसे आप लाइफ साइंस का एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी सारे फील्ड हैं जहाँ पर में आप जाकर अपना करियर बना सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, वो है विवाह, शादी। इंडिया में स्टूडेंट सही समय पर सक्सेस हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ग्रेजुएशन स्टूडेंट अगर कर लेता है, लगभग 23-24 साल की उसकी उम्र हो जाती है धीरे धीरे, तो पेरेंट्स ऐसे फोर्स करेंगे जैसे अगर उनका बच्चा शादी करके बच्चे पैदा नहीं करेगा तो इस पृथ्वी पर मानव जाति पूरी तरह से विलुप्ति की कगार पर आ जाए। बट गाइज, व्हाटएवर, आपको अगर एक सम्मानजनक लाइफ जीनी है, एक रेस्पेक्टेड लाइफ जीनी हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपको सेल्फ डिपेंड होना ही पड़ेगा। इस पॉइंट को आप नोटिस कर लेना। अगर चाहे आप मेल हो या फीमेल, कोई भी इंडिविजुअल हो, अगर उसे रेस्पेक्टेड लाइफ को जीना है तो उसके लिए सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।